हयाते जावेदा तालीम कुरआन सिमरियावा है, मेरा दारुल अमा तालीम कुरआन सिमरियावा है। अमीरे कारवा तालीम कुरआन सिमरियावा है, हमारा पास बा तालीम कुरआन सिमरियावा। मैं जो है उस्ताद मोहतरम अल महदुल आली लिल क़ज़ा वल इफ्ता नदवतुल उलमा लखनऊ के सेक्रेटरी हजरत मौलाना मुफ्ती ज़फ़र आलम साहब नदवी मददिल्लाहुल आली से दरख्वास्त करता हूँ 5 मिनट के लिए कि हजरत जो है अपना कीमती तासुरात पेश कर दें। तलबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सिमरियामा और इसके इर्द गिर्द के हजरात जो यहाँ जमा हैं, मर्द और ख़वातीन, उन सब को मेरी तरफ़ से सलाम भी हो और मुबारकबाद भी। स्टेज पर बैठे उलमा और शहर और गांव के मुअज़्ज़ज़ हजरात, ये मदरसा तालीमुल कुरान का तालीमी और सकाफ़ती मुज़ाहिरे का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को जिस मुनज़्ज़म अंदाज से चलाया जा रहा है, बिलाशुबा शरीक होने वाले तलबा और उससे कहीं ज़्यादा इनके असातिज़ा काबिल मुबारकबाद है। बड़ी मेहनतों के बाद ये चीज़ें सामने आती हैं। जिन लोगों को तालीम और तरबियत का तजर्बा है, उससे अंदाज़ा है कि बच्चों को तैयार करना, लिख कर देना या असली लहजे में बात करना, एक तमसीली अंदाज़ पेश करना, ये बहुत ही अहम होता है। माशाअल्लाह यहाँ के असातिज़ा ने ये मेहनत की है और बच्चों को कामयाब अंदाज से तैयार किया है। हम लोग दारुल उलूम नदवतुल उलमा से मौलाना कफ़ील साहब नदवी दामद बरकातहुम के ज़ेर निगरानी या सदारत यहाँ हाजिर हुए हैं। ये मंज़र देखकर खुशी हुई है और हमारे कुछ अहबाब भी हैं। इस मुबारकबादी के अलावा एक बात आपके जहन में चंद मिनट के लिए डालना है। दोस्तों, आप आए हैं, अभी आपने इर्तिदाद से मुतल्लिक़ जो मुकालमा देखा और बातें सुनी, ये इंतहाई तशवीशनाक मौजू है कि कोई तफरीह की चीज़ नहीं है। बच्चों का बिगड़ जाना और बच्चियों का सिर्फ ये नहीं कि अखलाक का बिगड़ना, दीन का जाना, और जैसा कि कहा कि हादसा तक हो रहे, जान तक धो रहे हैं, इन वाक़यात का पेश आ जाना इंतहाई तशवीश की चीज़ है। ये दरअसल आप सबको बल्कि पूरी मिल्लत को तवज्जो दिलाने के लिए प्रोग्राम रखा गया है। तालीम पर तवज्जो के साथ साथ अखलाकी तरबियत दरअसल घर में होती है। माँ बाप को इसकी फ़िक्र की ज़रूरत है। मोबाइल के फसादात इसके इस कदर बढ़ गए हैं कि हैरत होती है। अगर आप किसी दारुल क़ज़ा और दारुल इफ्ता में 1 घंटे बैठ जाएं तो अंदाज़ा लगेगा कि अभी शादी के चंद दिन में 1 हफ्ते के अंदर मियाँ बीवी पहुंच जाते हैं और तरह तरह की शिकायतें दोनों तरफ से होने लगती हैं, यहाँ तक कि दोनों के दरमियान तफरीक हो जाती है। ये मौजू इंतहाई अहम है। आपने अभी अगरचे इसको एक ख़ास अंदाज में सुना, हर एक आदमी इस पर गौर करे और अपने घर की फ़िक्र करे। कुरान मजीद में भी इसकी तरफ तवज्जो दी गई है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि क़ू अनफुसकुम, ऐ ईमान वालों, क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, अपने को, अपने घर वालों को, बाल बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये साफ मालूम होता है कि इस मौजूदा तहज़ीब में और हालात में अगर इनको उसी हाल में छोड़ दें जिस पर लोग चल रहे हैं तो यकीनन ये खसारे की बात है और जहन्नम की तरफ ले जाने वाला माहौल है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए।
एक दूसरी बात है कि अर्ज़ करनी है 1-2 मिनट में। मेरे दोस्तों, बहुत ही दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि आज हम जिन माहौल से और जिन हालात से हम दो चार हैं और जो परेशानियां हमको घेर चुकी हैं और जो ख़तरात हमारे सर पर मंडला रहे हैं, वो बहुत ही काबिल तवज्जो है। कुरान मजीद से इसमें जो रहनुमाई हासिल होती है वो बहुत तवील गुफ्तगू की चीज़ है, लेकिन सूरह कहफ की रोशनी में हम आपसे अर्ज़ करेंगे। एक दुआ है उसमें, इस दुआ के पढ़ने का एहतमाम कीजिए। दुआ है रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। यह असहाब कहफ ने यह दुआ पढ़ी थी, नौजवानों ने पढ़ी थी। वो बादशाह के सामने जब बादशाह उनको ईमान से हटाकर दूसरी तरफ ले जाना चाह रहे थे, वो बचकर किसी तरह आए और अल्लाह से दुआ मांगी, तो अल्लाह ताला ये दुआ मांगी। कुरान मजीद में इसको नोट कर दिया है ताकि हालात अगर ऐसे आ जाएं तो इस दुआ के करने का एहतमाम करें तो अल्लाह ताला ईमान की हिफाजत फरमाएंगे। इसी तरह माहौल में जो घिरे हुए हैं, यूनुस अलैहिस्सलाम के देखे वाक़यात को, वो मछली के पेट में हैं, हालात कैसे हैं सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम को मालूम और खुदा को मालूम है। उस मुश्किल से कैसे निकले, उन्होंने अल्लाह ताला के लिए दुआ की अल्लाह ताला के सामने, और हज़रत यूनुस सलाम ने जो दुआ की मछली के पेट में, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला ने यह दुआ सुनी और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बाहर निकाला और नजात दी। और कुरान मजीद ने वही कहा है, वकज़ालिका नुनजिल मोमिनीन, अगर ऐसे हालात आ जाएंगे तो हम मोमिनीन को भी इस दुआ की बरकत से, इस कलमे की बरकत से हम उनको नजात देंगे। बस मेरे दोस्तों, ये दो दुआएं ख़ास तौर पर इस वक्त कसरत से करने की ज़रूरत है। एक वह सूरह कहफ की जो असहाब कहफ ने किया था, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा, और दूसरी दुआ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हर आदमी कम अज़ कम दिन में 100 बार पढ़ने का एहतमाम करे, और अगर इज्तिमाई तौर पर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। इस पर तवज्जो दीजिए। और हालात कोई मामूली नहीं हैं। अहले नज़र का अंदाज़ा है कि आज़ादी के बाद इतने संगीन हालात इस मुल्क में नहीं आए थे, इसलिए इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम दुआओं का एहतमाम करें, सूरह यासीन पढ़ें और अल्लाह ताला से खैर की दुआ करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना। माशाअल्लाह, मुख्तसर वक्त में बहुत ही कीमती बात सामने आई। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे।